हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ना, ये हम लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज के क्लास में जो है हम लोग जो क्लास 6 का चैप्टर 2 का जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू क्लास का ये जो है सेकेंड क्लास है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्थल महापाषाण है, कौन सा स्थल नौपाषाण है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मगिरी दिया हुआ है, आदि चांडोल दिया हुआ है, मेहरगढ़ दिया हुआ है और कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी मेहरगढ़, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो है ना, ये आपका महापाषाण स्थल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कौन सा नौपाषाण स्थल नहीं है। पहला मेहरगढ़, ब्रूझौम, महागढ़ और हुस्की। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, हुस्की। हुस्की जो है ये आपका जो है नौपाषाण स्थल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका कोल्डी हवा, महागढ़ा, दोनों और कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, कोल्डी हवा और महागढ़ा, ये जो दोनों है ना, ये आपका नौपाषाण स्थल जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आपको याद रखिएगा, पढ़ना याद रखना होगा कि कौन सा नौपाषाण स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका कोल्डी हवा है और महागढ़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ब्रूझौम, चिरांदो, कोल्डी हवा और महागढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर आपका आंसर ए। ये जो ब्रूझौम है ना, ये आपका नौपाषाण स्थल है जो कि आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है। जैसे कि ब्रूझौम है, चिरांद है और कोल्डी हवा है और दार्जिलिंग हेडिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिरांद हो जाएगा, याद रखिएगा। चिरांद जो है ना, ये आपका नौपाषाण स्थल है जो कि अभी कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है, बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वांगाकार एवं आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। जैसे कि हल्लूर में, मेहरगढ़ में, पेमपल्ली में और दार्जिलिंग हेडिंग में। तो ये आपका मेहरगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेहरगढ़ में जो वर्गाकार और आयताकार मकानों के अवशेष जो है ये आपका मेहरगढ़ में जो है पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण काल का समय क्या है। तो 12,000 से 10,000, 20,000 से 4700 और 15,000 से 12,000 और आपका 10,000 से 1200। तो याद रखिएगा, 12,000 से लेकर 10,000 का जो काल है ना, ये आपका मध्य पाषाण काल का समय है। तो मध्य पाषाण काल का समय जो है 12,000 से लेकर 10,000 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है। जैसे कि इनाम गांव, मेहरगढ़, ब्रूझौम, कोई नहीं। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर ए, इनाम गांव जो है ना, ये आपका प्रारंभिक गांव है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का इनाम गांव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है। देखिए, कर्नाटक में कौन सा स्थित है, हुल्लूर, चिरांद, पेमपल्ली और दार्जिलिंग हेडिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा हुल्लूर हो जाएगा, ठीक है, हल्लूर हो जाएगा। ये जो है नौपाषाण स्थल है जो कि अभी कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है। हल्लूर, चिरांद, पेमपल्ली और आंसर डी है दार्जिलिंग हेडिंग। तो पेमपल्ली जो है ना, ये आपका कहाँ स्थित है, तो नौपाषाण स्थल जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो डियर, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जब एनसीईआरटी के जो चैप्टर डिस्कस किए हैं वहाँ पे हम लोग पूरा फुल डिस्कशन किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरापाषाण स्थल नहीं है। जैसे भीमबेटका, हुस्की, कुरनूल गुफा है और ब्रह्मगिरी। तो ये जो ब्रह्मगिरी है ना, याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी ये जो है आपका एक पुरापाषाण स्थल जो है नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे। जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, पौधे, पत्तियाँ, फल मूल इकट्ठा किया करते थे। तो ये सभी चीज़ किया करते थे। ये अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो एक एक स्टेटमेंट को वहाँ पे देखे होंगे। नेक्स्ट है, वो व्यक्ति जो महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हमें उन्हें क्या कहते हैं। आखिर खाक संग्राहक, आदिमानव, किसान और मवेशी। तो उसको हम लोग आखिर खाक संग्राहक कहते हैं। आखिर मतलब शिकार, ठीक है। तो जो शिकार करके अपना खाना खाते थे और खाना भोजन का इंतज़ाम क्या करते थे, उसको हम लोग आखिर खाक संग्राहक कहते थे, ठीक है, कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है। गर्तवास, खाग भंडार, सीढ़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्तवास कहते हैं, ठीक है। आंसर ये जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर आपका पुरापाषाण काल। आरंभिक काल को जो है हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं, ठीक है। आरंभिक काल को जो है हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं।
हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, कोई नहीं। तो 12,000 साल पहले जो है पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा 12,000 साल पहले। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? 20 लाख से 12,000, 20 लाख से 4700, 15 लाख से 12,000 और आपका 10 लाख से 12,000। तो आंसर याद रखिएगा 20 लाख से 12,000 का जो समय है ये आपका पूरा पाषाण काल है। कितने वर्ष पूर्व है? तो 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व है। नेक्स्ट है कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? ब्रुजहोम, राजस्थान, यूरोप, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ब्रुजहोम के लोग जो है ना ये आपका गड्ढे के नीचे जो है घर बनाया करते थे। तो याद रखिएगा कि ब्रुजहोम के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे? गर्तवास कहते थे। नेक्स्ट है शैल चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से। नेक्स्ट है हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं से, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से जो है हमें शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है आपका लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया, घर और झुंड और कबीला। तो आंसर हो जाएगा आपका बसने की प्रक्रिया, याद रखिएगा। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने का नाम जो है बसने की प्रक्रिया दिया गया है। नेक्स्ट है लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? बारिश से, धूप से, हवाओं से, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर आपका इन सभी से जो है उन्हें राहत मिलती थी, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले और 95 साल पहले और आपका 8,000 साल पहले। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर भी 10,000 साल पहले हुआ था। नवपाषाण युग का आरंभ जो है 10,000 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट है पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव सल्क तकनीकी और इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर से जो है मिश्र धातु बनाना पाषाण औजार बनाने की तकनीकी क्या नहीं थी? तो पत्थर से मिश्र धातु बनाना ये जो है ये तकनीकी नहीं थी। तो पत्थर से पत्थर को टकराया जाता था, दबाव सल्क तकनीकी थी। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में जो है जो 99% जो हम लोग ये कहानियाँ पढ़ते हैं ना ये आपका पुरापाषाण काल के दौरान ही घटित हुई थी। नेक्स्ट है भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? मध्य पाषाण युग के दौरान, पुरापाषाण युग के दौरान, लघुपाषाण युग के दौरान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि जितनी भी स्टोरी, जितनी भी कहानी हमें देखने को मिली है उसका 99% जो है रहता है ना ये हमें पुरापाषाण युग के दौरान ही देखने को मिला है। इसलिए ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? पुरापाषाण युग के युग हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमने खुद एनसीईआरटी के चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप चैप्टर नहीं देखे हैं ना तो आप हमारे चैनल में विजिट कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्प करेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई चैप्टर को डिस्कस करना है और उसका एमसीक्यू करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।